हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। हंस क्यों रहे हैं आप? चलिए भाई, सर्वधर्म समभाव के साथ रहना चाहिए, ठीक है। ओके। तो पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ एक टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आपको याद होता जा रहा है। साथ के साथ याद होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हो रहा तो ये बहुत गलत बात है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल याद होता जा रहा है, तो मेरे सवालों के जवाब दें, ठीक है। चलिए, मैं 1-2 मिनट का रिवीजन करा देता हूँ बड़ा फास्ट आपके लिए। तो कल मैंने पढ़ाया था, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। पिछली लाइन में से कोई भी स्टूडेंट बोले, जल्दी बोलो यार, इधर से बोलो, कोई भी 3-4 नौकरियां तो इनको भी चाहिए ना। हाँ भाई बताओ, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नहीं चल रहा है। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है साहब। वो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कब तक होती है? 7.5 माह अधिकतम अवधि। संसद के सत्र में आने के बाद अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के सत्र में आने के बाद, ठीक है। क्या अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का होता है वैसे अध्यादेश का हो जाता है। अगर संसद सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह के अंतर्गत उन अध्यादेशों का अनुमोदन कर देती है तो फिर क्या होता है? वो बने रहते हैं, कानून के रूप में लागू हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 112 क्या है बताएं? 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। इसको कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री केंद्र सरकार। कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। कौन सा विधेयक होता है ये? वित्त विधेयक होता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है क्या? नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, खैर उसकी जगह, ठीक है। अनुच्छेद 148 में क्या है बताओ? मालेका परीक्षक। तो नियंत्रक और मालेका परीक्षक का कार्य क्या है? कृपा बताएगी भाई, कृपा कृपा करो, जल्दी बता के सवाल बताओ। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझको टारगेट करके सवाल पूछते हैं? नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, ये बताइएगी लड़की साहिला। नहीं पता? आप बताओगे? लेखाओं की जांच करना, केंद्र और राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करना। तो राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करके रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल उसको कहाँ रखवाता है? विधानमंडल के समक्ष। संपरीक्षा प्रतिवेदन। नियंत्रक एवं मालेका परीक्षक का संपरीक्षा प्रतिवेदन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 149 के अंतर्गत है। ये जो वार्षिक रिपोर्ट देता है ना, केंद्र सरकार के लेखाओं की जांच करके राष्ट्रपति को, राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करके राज्यपाल को, इसी को वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन बोलते हैं, ठीक है। तो नियंत्रक मालेका परीक्षक है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है वही है, ठीक है भाई। अच्छा चलो, अनुच्छेद 280 में क्या है बताओ भाई, ये लड़की बताएगी 280 में क्या है। हाँ भाई, क्या है 280 में थानेदार जी? नहीं भाई? हाँ भाई, बताओ बताओ, पीछे वाले बताओ। मैंने तुम्हें एक लाइन बताई है कि जिस नौकरी में जितने मजे होते हैं उसको प्राप्त करने के तरीके उतने ही कठिन होते हैं, ठीक है भाई। मैं उस थानेदार का नाम नहीं ले रहा आपके सामने, और ना मैं आपको रिश्वत लेने के लिए प्रमोट कर रहा। कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। तो मैंने एक थानेदार से सन 2013 में पूछा, वो मेरा दोस्त था, कि बार कितने रुपए कमा लिए जाएं नौकरी में कि उसके बाद नौकरी की कोई चिंता ना रहे। तो वो 2013 में मुझसे कह रहा है कि यार 2.5-3 करोड़ रुपए अगर आ जाते हैं तो फिर नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, फिर चाहे वो नौकरी रहे चाहे नौकरी ना रहे। दोस्त था तो सारी प्रकार की बातें हो रही थी, ठीक है। अब वो थोड़े दिन पहले फिर मुझसे मिला, तो 2013 की जो बात हुई थी और अब 2023 की बात हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने 2013 में ये लाइन बोली थी, तो पहले तो ये बताओ कि अब क्या रेशो चल रहा है कि कितने रुपए कमा लिए जाएं कि नौकरी की कोई ज़रूरत ना रहे, मतलब कितने रुपए आदमी के पास हो कि नौकरी की कोई ज़रूरत ना रहे। तो मैंने यार उस समय तुमने 2.5 करोड़ कही थी, तो क्या ये 2.5 करोड़ का जो आंकड़ा है वो अब भी रेलिवेंट है?
या कुछ कम ज़्यादा हो गया है? भाई नहीं नहीं, अब तो फिगर बदल गए हैं। हर 10 साल के बाद लाइफ की प्रायोरिटी बदल जाती है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैंने कहा यार वो फिर अब ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने अब कितना हो गया, 5? नहीं नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने कितना हो गया, 8, 10? अरे अब तो पूछो ही मत। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो तुम्हारा 2.5 करोड़ का टारगेट था 13 में, क्या वो अचीव हो गया? क्या बना रहे, वो तो कब के हो आ गए। ठीक है, तो तुम जिस नौकरी की तैयार कई बार मोटिवेट होने के लिए जरूरी नहीं कि आदर्शवादी और कल्पनात्मक चीजें ही सोची जाएं। मोटिवेट तो व्यक्ति किसी भी चीज से हो सकता है। हमारा एक फ्रेंड था, आईएएस की तैयारी करता था, ठीक है, विपाशा बसु का वो बहुत बड़ा फैन था उस समय पे। अब वो इनकम टैक्स कमिश्नर बन गया और विपाशा बसु के घर ही रेड मार दी। विपाशा बसु चाय पिलाने आई तो वो विपाशा बसु अब चाय पिला रही है, जिसका फैन था वो चाय पिला रही है। तो बड़े ताज्जुब की बात ये है, और फिर हमको बता रहा है वो, यार आज तुम्हें मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि तुम हिल जाओगे। मैंने भाई क्या हुआ? कि विपाशा बसु के घर पर रेड डाली और विपाशा बसु ने चाय पिलाई। तो मैं चलो ये कुछ इंटरेस्टिंग है कहानियाँ। तो भाई हे थानदारो, अगर पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो ऐसे आराम आराम से इस जीवन में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, टूट के तैयारी करनी पड़ती है। ओके, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है बताएं? केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान, क्या प्रावधान है केंद्रीय वित्त आयोग का भाई? स्पीड से बताओ, पीछे से चारों में से, पांचों में से कोई भी बताए। बहुत सरल सवाल है, छोटा सवाल है। केंद्र व राज्य सरकार के राजस्व वितरण के सूत्र निर्धारित करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या प्रावधान था संविधान में इसका, अनुच्छेद 280 में, कि संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के अंतर्गत गठित हो जाना चाहिए या 5 वर्ष की समाप्ति के बाद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होता है। संवैधानिक आयोग है अथवा नहीं है? है संवैधानिक आयोग? संवैधानिक आयोग है अथवा नहीं है? तुम कल आई थी? नहीं, कल नहीं आई थी, इसलिए तुम्हारा आज नहीं बताना अपराध नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या है बताओ? हाँ भाई, ये लड़की बताएगी क्या है 324 में, क्या है? फिर थोड़ा सा आगे बोलो। अरे इसमें और कुछ बोलो ना आगे, ये हेडिंग बोल दी। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई क्या? 1-2 दिन पहले खराब थी, 2-4 दिन खराब थी, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा तुम्हें देख के कि खराब तबीयत भी थी क्या। मतलब खराब में भी जब ठीक ठाक लग रहा है तो फिर तो जिंदगी में कोई संकट ही नहीं है भाई। जब आदमी बीमारी में भी ठीक ठाक लगने लगे तो फिर टेंशन ही कहाँ है। चलिए भाई, हाँ तो बताओ 324 को आगे बोलो। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक सदस्यीय निकाय है या बहुसदस्यीय निकाय है? कितने सदस्य, कितने मतलब कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया क्या है बताओ? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उसके परामर्श पर हटाया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके अलावा राष्ट्रपति फिर क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है, मैंने तुम्हें कई दिनों में कई काम बताए हैं उसके। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, विभिन्न प्रकार के केंद्रीय आयोग, राजभाषा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये सभी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। किसी दूसरे देश से कोई भी युद्ध या शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, समझ गए। मंत्रियों में कार्यों के आवंटन के नियम बनाता है और मंत्रियों में कार्यों का आवंटन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आज हमारा टॉपिक ये है। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। यहाँ पे आप ये चीज़ जान लें कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ, हाँ जी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ और एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ तो ये 3 है भाई आपके सामने। सामान्यतः पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि पहले तो सामान्य शक्तियों को पढ़ा दो कि भाई कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और आपके दूसरे नंबर पर आती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, मैं आपको पहले आपातकालीन पढ़ा देता हूँ, फिर सामान्य शक्तियों पर बात कर लेंगे। तो आपातकालीन शक्तियाँ चूंकि 3 हैं तो पहला सवाल तो यही गया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है।
अनुच्छेद 352, 356, 354, 360, इस प्रकार से सवाल आएगा तो आप उत्तर कर दोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आपातकालीन शक्तियों की। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में, इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है उसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों पे ये नहीं आता है। सामान्य आम प्रचलन की भाषा में, किताबों में, कोचिंग के नोट्सों में कई बार ये नहीं होता है। एग्जामिनर पेपर में सवाल पूछ लेता है कि संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक आपातकाल का मतलब है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति की शक्ति। समझ गए कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है वो समझिए। 3 स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, पहली राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है भाई? 352। तो 3 परिस्थितियों में लगता है ये। युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। तो यहां पे एक सवाल बनेगा, और एक सवाल बनेगा नहीं, एक ऐसा सवाल है जो परंपरागत रूप से बनता आया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगता है? युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और एक ऑप्शन होगा आंतरिक अशांति। जब जब भी एग्जामिनर ने इस सवाल को पूछा है ट्रेंड यही रहा है। तो कौन सी स्थिति में नहीं लगता है? आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह या आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में नहीं लगता है। मतलब इन 3 स्थितियों में लगता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में एक एक शब्द पर गौर करना। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। किसके लिखित परामर्श पर? मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा? छोटी ई की मात्रा आएगी कि बड़ी की आएगी? और मंत्री में बस हिंदी भी जाननी है तुम्हें लेक्चरर बनने के लिए, समझ गए? आरएएस बन लो, चाहे लेक्चरर बन लो, हिंदी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। अब देखो एग्जामिनर दूसरा सवाल यहाँ टिकाता है। 2013 वाला जो फर्स्ट ग्रेड था ना, जो परीक्षा 2014 में हुई थी, जो हमारा वाला था, उस समय पे ये सवाल आया था। मैं आपके सामने एक लाइन बोल रहा हूँ, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ बैच में, इसलिए आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो, लेकिन जवाब देना आसान भी नहीं था। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, इसको तो ऐसे कैसे पकड़ेगा? मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। लाइन सही है गलत है? लाइन गलत है सही है? तुमने गौर से नहीं सुना इसको। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? मंत्रिमंडल आएगा, मंत्री परिषद नहीं आएगा। तो आप इस स्थिति पे गौर करो कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रात भर के बोझिल शरीर और दिमाग से हैं। क्यों? पेपर से 10 दिन पहले अगर इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है ना पढ़ाई की और रिजल्ट की, तो ढंग से ना खाया जाता ना सोया जाता, और सोओगे तो नींद भी नहीं आएगी। तो मंत्री मतलब कंसंट्रेशन का रिजल्ट से सीधा सीधा संबंध है। इस पे हमारी भाषणबाजी पिछली क्लासों में हो चुकी है, और पेपर से पहले फिर और भी करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो ये सवाल आया तो ठीक है, मंत्री परिषद दे रखा था उसने, बाकी की पूरी लाइन ऐसी कैसी? तो यहाँ पर विद्यार्थी कितनी कंसंट्रेशन के साथ पेपर में बैठा है, उसको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, सिली मिस्टेक करने का कोई चांस नहीं है उसके पास, ठीक है? तो ये लाइन गलत है, क्योंकि मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर नहीं, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, मंत्रिमंडल के परामर्श पर या मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर? लिखित परामर्श पर। समझ गए जी? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है।
अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, मान लो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट हो जाए, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तुम बता रहे हो मुझे। मान लो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट नहीं हो, तो उसके स्टार्ट होने से पहले ही शक के आधार पर, मतलब स्टार्ट नहीं हो लेकिन उसके स्टार्ट होने से पहले ही राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि यार ये हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, तब वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बस ये ट्विस्ट है कहानी का, कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में भी और उसकी संभावना की स्थिति में भी, समझ गए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन उसमें यह जरूर है कि ये जो घोषणा की जाएगी ये मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर अनिवार्य रूप से की जाएगी। ठीक है जी। फिर ये घोषणा मान लो राष्ट्रपति ने कर दी, तो प्रारंभिक रूप से कितने माह के लिए प्रभावी होती है? 1 माह के लिए। ठीक है। 1 माह के अंदर अगर संसद के दोनों सदनों से यह अनुमोदित हो जाए, अगर आप किताब पढ़ोगे तो किताब में यह लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित हो जाए, तो फिर ये कितने माह के लिए बढ़ जाती है? 6 माह। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ अनुमोदन का मतलब क्या है? कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित हो जाए तो फिर ये 6 माह के लिए बढ़ जाती है। पारित, अब पारित भी कई प्रकार से होता है भाई, साधारण बहुमत से पारित, विशेष बहुमत से पारित, और भाई किस किस तरीके से पारित, आप बताओ। तो बस ये गलती है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यस, राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत से पारित होगा, जबकि अन्य प्रकार के जो आपातकाल हैं वो साधारण बहुमत से पारित होंगे। तो यहाँ जो आप ये बोलते हो ना कि 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है या अनुमोदन हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाए। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या है बताओ भाई? विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब क्या है? अरे मैंने तुम्हें पढ़ाया है, सरल भाषा में सुन लो। देखो सुनो मेरी बात, साधारण बहुमत का मतलब तो होता है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल संख्या का आधे से एक अधिक और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। कुल संख्या का आधे से एक अधिक भी हो और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तब वो विशेष बहुमत होगा। और साधारण बहुमत किसको बोलते हैं? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का आधे से एक अधिक। और ये चीजें मैं लिखा चुका हूं तुमको, तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं लिखाई, लिखाएंगे। ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, एग्जामिनर यह पकड़ सकता है, क्योंकि आजकल सवाल का जो लेवल जा रहा है ना, वो बिल्कुल आप समझ लो कि यूपीएससी लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर अगर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद ही अगले 6 माह तक प्रभावी होती है। दूसरा सेंटेंस कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ही अगले 6 माह प्रभावी होती है। सही और गलत का कथन चयन करें, कौन सा सही है? विशेष बहुमत से पारित होनी चाहिए। ठीक है भाई। फिर अगली कहां तक चली जाएगी ये? कुल मिलाकर संसद एक बार अनुमोदित करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को हर बार कितना बढ़ा सकती है? 6 माह। कितनी बार कर सकती है ऐसा? 3 बार कर सकती है। ये गलत उत्तर है तुम्हारा। ना ना ना, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है, कितने भी वर्ष बढ़ाया जा सकता है। वो जो 3 वर्ष आप बोल रहे हो वो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल है, जो कि अधिकतम 3 वर्ष हो सकता है। ना ना, हमारे लिखे हुए ना, हमें बदनाम मत करो, कॉपी दोबारा पढ़ी ढंग से क्यों कोई भी आदमी इतनी बड़ी गलती थोड़ी करेगा। मेरा लिखाया हुआ है, लेकिन मेरा लिखाया हुआ राज्यों में राष्ट्रपति शासन में है वो जो 3 साल है। ठीक है। अब समस्या तो ये ना कि मेरा लिखाया हुआ पढ़ा नहीं है। ठीक है। चलो भाई, कॉल अटेंड कर लो। ठीक है भाई। किसका कॉल है? नहीं तो मैं ये स्पष्टीकरण नहीं पूछ रहा किसका है, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका है या इनका है। ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ, अब तो पक्का आंटी का है,
अगर इसका कॉल इसके पे नहीं आके तुम्हारे पारा तो आंटी का है। फिर तो आंटी का ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई। हाँ, वापस में बात कर रहा था आपसे कि एक बार एक माह के अंदर अगर अनुमोदन हो गया तो फिर कितने माह के लिए बढ़ जाएगा? 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 6 माह की अवधि के बाद फिर इसका अनुमोदन होना चाहिए, फिर ये 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो ये 6 माह की अवधि के अंदर, 6 माह की अवधि के अंदर अगर लोकसभा का विघटन हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, 6 माह की मतलब 1 माह के बाद 6 माह तक तो बढ़ा दिया, लेकिन 6 माह की अवधि होने से पहले या तो ये अगले 6 माह के लिए बढ़ा देते, लेकिन 6 माह की अवधि से पहले मान लो लोकसभा भंग हो जाए या लोकसभा विघटित हो जाए, तो फिर ये 6 माह के बाद बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अगर लोकसभा भंग हो गई मान लो 6 माह से पहले ही, तो फिर बढ़ सकता है आगे। हाँ भाई, अरे डरो मत, नहीं बढ़ेगा क्यों? लोग हाँ, बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? क्या प्रावधान है? हाँ भाई, क्या प्रावधान है? सुनो मेरी बात, अरे ऐसे सूखे तुक्के मत मारो, नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम है ना। बढ़ सकता है, अगर राज्यसभा अनुमोदित कर दे तो बढ़ सकता है, लेकिन फिर उसमें एक प्रावधान है, चूंकि लोकसभा ने अनुमोदित नहीं किया था, अगली बार पुनर्गठित होकर जब लोकसभा की पहली बैठक हो जाएगी, उसके बाद केवल 30 दिन के अंतर्गत लोकसभा के द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा खत्म हो जाएगा। सरल भाषा में समझिए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल एक बार अनुमोदित होने के बाद मान लो 6 माह के लिए प्रभावी हो गया, उस 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले अगर लोकसभा का विघटन हो जाए, तो राज्यसभा अकेले ही अपने विशेष बहुमत से उसको पारित करके या अनुमोदित करके, उस प्रस्ताव को पारित करके अनुमोदित करके उसको अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। राज्यसभा अपने स्तर पर बढ़ा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि पुनर्गठित होने के बाद जो लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसके बाद 30 दिन के अंतर्गत लोकसभा के द्वारा भी उसको पारित कर दिया जाना चाहिए। अगर पहली बैठक के 30 दिन के अंतर्गत लोकसभा ने पारित नहीं किया तो फिर निरस्त हो जाएगा, फिर खारिज हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, फिर आप मुझे एक चीज बताइए, अरे ये बात मत करो, जा रहे हो, चले जाओ चले जाओ। यहां पे मुझे बात बताएं कि चल ठीक है, मान लो ये 1 माह की अवधि मिल गई लोकसभा को पारित करने के लिए और उसने कर दिया और आगे बढ़ गया। अब फिर गौर करें कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ा आगे, तो राष्ट्रीय आपातकाल का असर क्या होता है देश में? भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। संघात्मक क्या है? केंद्र के लिए केंद्र सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाएंगे। एकात्मक क्या है कि पूरे देश के लिए संसदीय कानून बनाया, एक ही जगह से कानून बने। तो भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। तो एग्जामिनर पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है भाई? प्रभाव क्या पड़ता है? भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। अब संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है ये बताइए। संघात्मक तो वो होता है कि भाई केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने स्तर पर कानून बनाएं, और एकात्मक वो होता है कि पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण एक जगह से हो, मतलब सारी शक्ति संसद के पास चली जाए या संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। यही आता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण संसद करती है, ठीक है। इसी को तो एकात्मक बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने मुझे बताया, और आपने ही नहीं दुनिया भर की तमाम किताबों में 99% किताबों में और तमाम शिक्षकों के द्वारा भी ये लाइन लिखाई जाती है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है और पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण संसद करती है। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रभाव या परिवर्तन होते हैं, और वो एक लाइन लिखे, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद
राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। ये लाइन सही है या गलत है? इसका मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को, क्यों इतनी आसानी से जवाब नहीं आता, ये तो दम तोड़ने वाली बात है। ठीक है, बस यही ट्विस्ट था कहानी में कि तुम जितनी भी किताबें, जितना भी मटेरियल पढ़ोगे, वहाँ पे यही लाइन पढ़ोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद भारत संघात्मक से क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है और पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण संसद करती है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि राज्य सूची के विषयों पर राज्यों के विधानमंडल कानून नहीं बना सकते। बिल्कुल, राज्य सूची के विषयों पर राज्यों के विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद राज्यों की विधानसभाएं भंग होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं होती। वो भंग नहीं होती, लेकिन वो शक्ति विहीन हो जाती हैं। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद भंग नहीं होती, शक्ति विहीन हो जाती हैं। साइलेंट पर रखें, शक्ति विहीन हो जाती हैं। राज्य सूची के विषयों पर वो कानून भी बना सकती हैं, लेकिन अगर राज्यों के विधानमंडल ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया और संसद ने भी उसी विषय पर कानून बनाया, तो संसद का कानून प्रभावी माना जाएगा। संसद का कानून प्रभावी माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राज्य सूची के विषयों पर राज्यों का विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन अगर उसी बिंदु पे, राज्य सूची के उसी विषय पे राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया और संसद ने भी कानून बनाया, तो किसका कानून प्रभावी माना जाएगा? संसद का। लेकिन मान लो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा होता, फिर राज्य सूची के विषय पे अगर संसद कानून बना देती, तो फिर वो संसद का कानून प्रभावी माना जाता क्या? सामान्य परिस्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा राज्य सूची के विषय पर अगर संसद कानून बना देती तो संसद के कानून को खारिज कर देता, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है देश में, शक्तियों का विभाजन है देश के अंतर्गत। राज्य सूची के विषय पे सामान्य परिस्थिति में राज्य का विधानमंडल ही कानून बनाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का असर ये होता है कि भारत संघात्मक से एकात्मक क्यों? क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद को हो जाती है। यद्यपि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को हो जाती है, लेकिन राज्य विधानमंडल भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि उसी विषय पर अगर संसद ने भी कानून बना दिया तो माना किसका जाएगा? संसद का माना जाएगा। ठीक है भाई, वहीं हो गए। नहीं, पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ ये मैडम पढ़ाती है इनको। ठीक है, मैं तो वैसे ही डमी ग्रुप में लगाया हुआ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हमारी क्लास बिल्कुल घर जैसी क्लास है, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ने जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो हमारे बारे में ओपिनियन क्या बनाते हैं। ठीक है, कि औपचारिकताओं में जीना तो क्या जीना, औपचारिकताओं के आधार पर पढ़ाना तो क्या पढ़ाना। जो हमें पसंद करेगा वो हर स्थिति पे करेगा, फिर वो ऐसे भी करेगा कि मैं तुमको यहाँ होके निकालूँ वहाँ होके क्या। नहीं नहीं, डायरेक्ट आर्टिफिशियल लाइफ तो बरतनी नहीं है कि जो है वो ये है, क्लास है तो ये है। एडिट वेडिट क्या है? अगर कंटेंट में दम होगा तो बिना एडिट के भी लोग पसंद करेंगे, और कंटेंट में दम नहीं है, चाहे भले तो गाने फीड कर दो बैकग्राउंड में, कोई मतलब ना। ठीक है, चलिए, अब जितनी नई नई चीज़ों को तुम्हें बता रहे हैं वो एडिट वाले और वो बता देंगे क्या? आप कंपैरिजन कर लेना इस वीडियो का, इंडिया भर में कोई पढ़ा रहा हो उसका, आगे देखें। हाँ, वापस हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद भारत संघात्मक से क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण संसद करती है। अब यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन आया कि जब पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण संसद करती है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, तो क्या राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं क्या? ये बड़ा कंसेप्ट है, समझ गए? वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, भंग भी नहीं होते, लेकिन शक्ति विहीन हो जाते हैं। शक्ति विहीन किस संदर्भ में? कि अगर उसी राज्य सूची के विषय पर संसद ने बना दिया तो माना किसका जाएगा? संसद का माना जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है, तो संसद एक बार वापस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सवाल को गलत बताओगे, तुम रोकना कि तुम गलत नहीं बताओ, और सवाल में पूछ रहा हूं। संसद एक बार अनुमोदन करने, संसद राष्ट्रीय आपातकाल का एक बार अनुमोदन करने के बाद, संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का एक बार अनुमोदन करने के बाद लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है? 6 माह।
कितना बढ़ाया जा सकता है? 6 माह। गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। 1 साल। तुमने सिर्फ एक लाइन पकड़ ली कि संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का एक बार अनुमोदन करने के बाद, और 6 महीने से लटक गए। सवाल का डिमांड पकड़ो। राष्ट्रीय आपातकाल का संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि तो 6 माह बढ़ती है, लेकिन अगर उसी राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में लोकसभा या विधानसभाओं के चुनावों का समय आ जाए तो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन करने के बाद 1 वर्ष बढ़ता है। तो ये 2 सवाल बन गए। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद के द्वारा अनुमोदन करने के बाद, संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल का टाइम तो बढ़ता है 6 माह, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का कार्यकाल कितना बढ़ता है? 1 वर्ष। समझ गए कि नहीं समझे? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है ये, कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन करने के बाद, सवाल अब शुरू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल का समय कितना बढ़ता है और लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल का समय कितना बढ़ता है? 1 वर्ष। सवाल की भाषा वही रहेगी कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन करने के पश्चात, फिर क्वेश्चन का टैलेंट स्टार्ट होगा। समझ गए? तो अगर रात में ढंग से सोए हुए नहीं है, परीक्षा का प्रेशर है, पेपर दे रहे हैं, शरीर थका हुआ है, बोझल है, तो ऐसे सवाल उड़ाने के लिए पर्याप्त कारण बन जाता है विद्यार्थी का। ठीक है? तो तुम्हें बिल्कुल निडर होके विजेता भाव से पेपर देना है। तुम बिल्कुल ऐसे पेपर को देना कि ठीक है, एक बच्चा पेपर है, मैं घूमने जा रहा हूँ, पेपर देने नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रोज़ का काम है मेरा, ऐसी परीक्षाएँ पास करना। तुम्हें ऐसे सोचना है, भले ही ऐसे पल तुम्हारी ज़िंदगी में पास्ट में आए हों या नहीं आए हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रात में ढंग से सो के जब अटेम्प्ट करना, पूरा प्रश्न ढंग से पढ़ना, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ना, 5-7 सेकंड का टाइम लेना, फिर सोच समझ के उसको ऑप्शन को टिक करना, और इसके बाद OMR पे इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कर देना। अगर आप ये 2 छोटे काम वहाँ पर कर गए तो मेरा दावा नहीं, मेरा 20 साल का अनुभव है कि आप 100 सवाल के पेपर में 3 या 4 सवाल कम गलत करोगे, और ये 7-8 नंबर बना देते हैं, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब फिर आगे हम सवाल बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल पे। ये मोटी मोटी चीज़ें राष्ट्रीय आपातकाल की हो गई। राष्ट्रीय आपातकाल को अगर समाप्त करना हो, राष्ट्रीय आपातकाल को अगर समाप्त करना हो तो क्या प्रावधान है? समाप्त करने का प्रावधान ये है इसका कि लोकसभा अगर राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन, ये शब्द आएगा, लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस ले लेता है। लोकसभा द्वारा क्या कर दिया जाए? क्या होता है? अनुमोदन। हाँ, इसकी संधि विच्छेद कर दो, अन प्लस अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब तो पारित करना, इस प्रस्ताव का पारित नहीं करे। लोकसभा द्वारा अनुमोदन करने के बाद राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को वापस ले लेगा। क्यों? घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। वही राष्ट्रपति इस घोषणा को क्या कर लेगा? वापस ले लेगा। लेकिन यहाँ पॉइंट की बात यह है कि लोकसभा द्वारा अनुमोदन करने के बाद, तो लोकसभा द्वारा अनुमोदन करने के बाद या अनुमोदन करने के बाद? अनुमोदन मतलब पारित करना प्रस्ताव को, और अनुमोदन मतलब प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए, ये वाला प्रस्ताव निकालना। अनुमोदन, प्रस्ताव को पारित नहीं। हाँ, अब इसको सुनो मेरी बात, कहाँ पे बात आ रही है। सिंपल भाषा में लोकसभा पर ही है ये प्रावधान, लोकसभा पर है समाप्ति का। अब एक चीज़ और सुन लो,
मान लो लोकसभा उस समय पे अगर सत्र में चल रही है, सत्र में चल रही है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य इस प्रस्ताव के अनुमोदन का आशय, और सरल भाषा में सुनो, लोकसभा के 1/10 सदस्य कि हमको राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन करना है, ऐसा आशय, आशय मतलब उनकी इच्छा या उनकी इरादे, उससे किसको जताएंगे भाई? लोकसभा अध्यक्ष को। कब? जब लोकसभा सत्र में चल रही हो। और अगर लोकसभा सत्र में नहीं चल रही हो तो मान लो अध्यक्ष भी गायब है, तो ऐसी स्थिति में ये लोकसभा के ये कैंडिडेट कहाँ के होंगे? लोकसभा के होंगे। तो फिर ये किसको जताएंगे? राष्ट्रपति को। अपना हस्ताक्षरित पत्र देंगे। अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, लोकसभा सदस्य नहीं, लोकसभा अध्यक्ष है ये। हाँ जी, दोबारा गौर करिए, सरल भाषा में समझो। अगर राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना है और लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य अपना ऐसा आशय, आशय का मतलब उनकी इच्छा या उनका इरादा, उसका पत्र सौंपेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए। कब सौंपेंगे? जब लोकसभा का सत्र चल रहा है। अब मान लो लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो फिर वो 1/10 सदस्य लोकसभा के ऐसा आशय पत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। इसके बाद 14 दिनों के अंतर्गत लोकसभा की विशेष बैठक ये इनवाइट करेंगे। कौन इनवाइट करेंगे? अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष इनवाइट करेगा, और सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति इनवाइट करेगा। और उस विशेष बैठक में अगर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाए, उस विशेष बैठक में, किसकी विशेष बैठक में? लोकसभा की विशेष बैठक में, तो उस प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति ऐसी घोषणा को वापस ले लेगा। नहीं आई बात पकड़ में? चिंता ही मत करो तुम। सरल भाषा में बताएं, कठिन भाषा में बताओ पहले तो, ठीक है? सीधी भाषा में बताएं, ठीक है? सीधी भाषा में सुन लो। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा पारित कर देती है, तो इसके बाद राष्ट्रपति इसको वापस ले लेता है। देसी भाषा में समझो पहले संविधान, ठीक है? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पाएंगे बाद में। हटाना है मान लो, तो लोकसभा ऐसे प्रस्ताव को अगर पारित कर देगी कि भाई हटाओ, नहीं कर रही, तो फिर राष्ट्रपति घोषणा को वापस ले लेगा। अब ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा, सबसे पहले तो लोकसभा की उस बैठक को कौन आयोजित करेगा? भाई इस प्रस्ताव को हटाओ, घोषणा को हटाओ, राष्ट्रीय आपातकाल वाली को। तो उसके लिए अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को ये लेटर देंगे कि साहब लोकसभा की कोई विशेष मीटिंग करो, हम तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को वापस लेना चाह रहे हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या करेगा? लोकसभा की विशेष बैठक का इंतजाम करेगा 14 दिन के अंदर। फिर उस बैठक में उस प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव को? कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाले को, उसका अनुमोदन किया जाएगा। मतलब आगे अनुमोदित मत करो और इसको हटा दो। और जैसे ही वो अनुमोदन वाला प्रस्ताव पारित हो जाएगा ना, तो राष्ट्रपति उस घोषणा को वापस ले लेगा। अब मान लो लोकसभा सत्र में नहीं चल रही है और हटाना है राष्ट्रीय आपातकाल, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के 1/10 सदस्य अपना हस्ताक्षरित पत्र किसके लिए सौंपेंगे? राष्ट्रपति के लिए सौंपेंगे कि साहब लोकसभा की बैठक करवाओ एक विशेष जल्दी, उसमें हम इस राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने वाला जो प्रस्ताव है ना, इसका अनुमोदन करेंगे, मतलब उसको निरस्त करेंगे, हटाएंगे उसको। तो फिर राष्ट्रपति विशेष बैठक का इंतजाम करेगा 14 दिन के अंदर। इसके बाद जब वो फिर प्रस्ताव पारित हो जाता है, कौन सा प्रस्ताव? अनुमोदन वाला, अनुमोदन वाला नहीं, अनुमोदन वाला, तो राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस ले लेगा। अब पेपर में एग्जामिनर क्या पूछेगा वो समझ लो। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति लोकसभा के अनुमोदन होने के बाद वापस ले लेता है। सिंपल एक लाइन पकड़ना, लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रपति वापस ले लेता है। समझ गए? अच्छा साहब, एक ऑप्शन और आ सकता है कि ये प्रस्ताव अनुमोदन वाला आता कैसे है, या लोकसभा की विशेष बैठक कैसे होती है? कि इसके लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य
लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को ये आशय पत्र देते हैं कि लोकसभा की विशेष बैठक करवाओ। फिर लोकसभा की विशेष बैठक होगी, उस विशेष बैठक में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाला जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन कर दिया जाएगा लोकसभा के द्वारा, फिर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को वापस ले लेगा। ये बात समझ में आ गई? अभी तक कितनी बार लागू हुआ है भाई? 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाक युद्ध के समय, और 1975 ये भाई साहब शांति काल में लगा है, इंदिरा गांधी के समय। इस समय पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। शांति काल में लगा है और आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर लगा है। आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर लगा है साहब। देखो सुनिए मेरी बात, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा। कौन थे राष्ट्रपति उस समय पर? राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगा। कौन थे राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। 1975 में शांति काल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। समझ गए? तो तीनों ही बारों में प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, ये आना चाहिए। अब यह सवाल पूछा जाएगा, शांति काल में आपातकाल या आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल कब लगा? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1975 में। इस राष्ट्रीय आपातकाल में जो कि आंतरिक अशांति आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर लगा था, इसमें बड़ी तगड़ी ज्यादती की थी रूलिंग पार्टी ने, मतलब कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी और उनका लड़का संजय गांधी डिक्टेटर हो गए भाई साहब पूरे भारत का। और जो विरोधी विचारधारा वाले या विरोधी नेता या कांग्रेस की जड़ खोदने वाले जो भी नेता थे, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। वो बेचारे बड़े परेशान हुए, प्रताड़ना पाई उन्होंने। फिर उसके बाद चुनावों की घोषणा हो गई, वो नेता जेलों से बाहर निकले आए। 77-78 में इलेक्शन हुए। उन सारे लोगों ने मिलकर जनता पार्टी बना ली, मैक्सिमम दलों ने मिलकर जनता पार्टी बना ली। जनता पार्टी की सरकार आई, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने अपना भविष्य सुधारा, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 किया। और चूंकि वो जेल में रह के आए थे आपातकाल में और काफ़ी ठुकाई पिटाई भी हो गई थी, तो उनने सोची कि यार भविष्य में कुछ ऐसा इंतजाम कर जाओ कि ये राष्ट्रीय आपातकाल बड़ी आसानी से नहीं लगे। तो उन्होंने संविधान संशोधन, जो कि 44वां संशोधन 1978 था, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में क्या कानून बने। एक कानून तो यही बना कि जो आपने पढ़ा है ना, कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगेगा। ये चीज़ 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। तो राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये कानून बना? 44वें संविधान संशोधन के। ठीक है। दूसरी बात, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, समझ गए? और ये तीसरा है ना, जो सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है, ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श की आवश्यकता भी नहीं है। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में है, मतलब सशस्त्र विद्रोह थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, ये मान लो। तीसरी बात, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल की शर्त के रूप में, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह को कर दिया। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है? आंतरिक अशांति और आंतरिक गड़बड़ी कौन से संविधान संशोधन से हटा है? लेकिन चूंकि हटा तो 78 में, उससे पहले 75 में आंतरिक अशांति और आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर लग चुका था। ठीक है। तो यहीं पे सवाल बनता है कि सब आंतरिक अशांति और आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर नहीं लगता, तो फिर 75 में कैसे लगा? कि भाई 78 से पहले लग सकता था। तो गलत तो थी ना आप गलत तो थे आप। हाँ, लेकिन नियम तो यही पढ़ोगे ना, कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, समझ गए? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होगी। ये बात जुड़ी तो 1978 में नियम के रूप में, तो हम इसको पढ़ रहे हैं।
आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी में 78 से पहले लग सकता था, 78 के बाद आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में नहीं लगेगा। ये नियम बन गया, कानून बन गया। ठीक है भाई, बस इतना पढ़ना है आपको मात्र। और इसमें से फिर वो एक सवाल पूछेगा कहीं से भी, किसी भी तरीके से, तो आराम से जवाब दोगे, दौड़ते दौड़ते जवाब दोगे, टेंशन मत करो। और अब नोट्स बना लो, लिखना शुरू करो। टाइम में कितनी देर और बच रही है? नहीं हो कैसे गया? 10-5 मिनट नहीं बच रहे क्या? नहीं बच रहे? नहीं, इसको लिखाने में मुझे 20-25 मिनट तो लगेगी। आज फिर तो लिख लो तो भाई इसको, चलो ठीक है, चलिए चलिए लिखो तो फिर चले जाओ। लिख देखो, आप अगर यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख लो, नहीं ये वीडियो तो आपके पास है ही है, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ सीधे सीधे लिखते चलो। वहीं दुनिया ऐसे ही तो पढ़ा रही है, वीडियो में पढ़ा देते हैं मास्टर, बच्चे पोज कर करके लिखते रहते हैं। नहीं चलने दो, लिखाते रहो भले से, वो भी लिख लेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, और उसमें लिखें तीनों शक्तियों के नाम लिख लो। पहली, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन ओब्लिग संवैधानिक आपातकाल, ओब्लिग संवैधानिक आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन ओब्लिग संवैधानिक आपातकाल। और कोष्टक में डालिए अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। तीसरा लिखिए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किसमें है भाई? अनुच्छेद 360, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग डाल दीजिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, और इसमें डैश डाल के लिखें राष्ट्रीय आपातकाल, कोष्टक में डाल दें अनुच्छेद 352 और डैश डाल के लिखें युद्ध, युद्ध बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, इसको अंडरलाइन कर लो, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, लिखित परामर्श पर पूरे भारत राज्य क्षेत्र, पूरे भारत राज्य क्षेत्र, पूरे भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में, पूरे भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में, ये अंडरलाइन करो। पूरे देश में भी लग सकता है और किसी भाग में भी लग सकता है। पूरे भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में, या उसके किसी भाग में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जो कि प्रारंभिक रूप से, जो कि प्रारंभिक रूप से, जो कि प्रारंभिक रूप से एक माह, अब एक माह को अंडरलाइन कर लो, प्रारंभिक रूप से एक माह तक प्रभावी होती है, एक माह तक प्रभावी होती है। अगर एक माह के अंदर, अगर एक माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से, अगर एक माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से
इसका विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन हो जाए, इसका विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन हो जाए, विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन हो जाए, तो यह अगले 6 माह तक प्रभावी हो जाती है, तो यह अगले 6 माह तक प्रभावी हो जाती है, तो यह अगले 6 माह तक प्रभावी हो जाती है। अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में, अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में घोषणा रद्द हो जाती है, अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में घोषणा रद्द हो जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस प्रकार संसद एक बार अनुमोदन करने के पश्चात, इस प्रकार संसद एक बार अनुमोदन करने के पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को, संसद एक बार अनुमोदन करने के पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को 6 माह तक बढ़ा सकती है। 6 माह को अंडरलाइन कर लो। एक बार अनुमोदन करने के पश्चात, मतलब इस पूरी लाइन को ही अंडरलाइन कर लो। एक बार अनुमोदन करने के पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को 6 माह तक बढ़ा सकती है। ऐसा कितनी भी बार कर सकती है, ऐसा कितनी भी बार कर सकती है, ऐसा कितनी भी बार कर सकती है, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ऐसा कितनी भी बार कर सकती है, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, निश्चित समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का राज्यसभा द्वारा अनुमोदन हो जाए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का राज्यसभा द्वारा अनुमोदन हो जाए, राज्यसभा द्वारा अनुमोदन हो जाए, लेकिन लोकसभा द्वारा, लेकिन लोकसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा अनुमोदन होने से पहले ही, लेकिन लोकसभा द्वारा अनुमोदन होने से पहले ही, अनुमोदन होने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाए, अगर लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, तब भी यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तब भी यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आगे लागू हो जाती है। तब भी यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आगे लागू हो जाती है, आगे लागू हो जाती है। लेकिन शर्त यह है, लेकिन शर्त यह है, जब पुनर्गठित लोकसभा, जब पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक, शर्त यह है कि पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के, पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंतर्गत, पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंतर्गत, 30 दिन के अंतर्गत लोकसभा के द्वारा भी, लोकसभा के द्वारा भी
लोकसभा के द्वारा भी इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। लोकसभा के द्वारा भी इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। लोकसभा के द्वारा भी इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में रद्द हो जाएगी। लोकसभा के द्वारा भी इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, नहीं होने की स्थिति में रद्द हो जाएगी। हाँ भाई, क्या नहीं होने की स्थिति में रद्द हो जाएगी? जो पुनर्गठित लोकसभा होगी ना, अगर उसने पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अनुमोदित नहीं किया तो फिर रद्द हो जाएगी। समझ गए? तो एग्जामिनर अगर ये सवाल पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होने के बाद अगर राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन हो जाए लेकिन लोकसभा भंग हो जाए, अनुमोदन करने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि पर या राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव या घोषणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि वह घोषणा रद्द हो जाती है, वह घोषणा उसके बाद भी आगे प्रभावी हो जाती है। क्या स्थिति, क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे प्रभावी हो जाती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगला पॉइंट लिखिए। चलता रहेगा, लेकिन अभी तक लगा भी 3 बार है, जनरली लगता भी तो नहीं है। एक बार 1975 में लगता है, उसके गीत आज तक बीजेपी गा रही है कि साहब बताओ काला दिवस मन गया, वो काला कानून उस समय लागू कर दिया था, वो देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हर किसी के बस का है क्या? वो तो इंदिरा गांधी जैसी दिलेर प्रधानमंत्री थी जिसने ये काम कर दिया था। बाकी तो युद्ध और बाह्य आक्रमण को ऐसी स्थिति में ही लगता है। चलो अगला लिखो, आगे लिखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव यह होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव यह होता है कि भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव यह होता है कि भारत संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। अर्थात पूरे देश के लिए, कानूनों का निर्माण, संसद करती है। पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण संसद करती है। पैराग्राफ बदलें। लेकिन राज्यों के विधानमंडल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, भंग नहीं होते। राज्यों के विधानमंडल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भंग नहीं होते, लेकिन सख्ती विहीन हो जाते हैं। भंग नहीं होते लेकिन सख्ती विहीन हो जाते हैं। वो राज्य सूची के विषयों पर, वो मीन्स कौन? राज्यों के विधानमंडल। वो राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकते हैं। वो राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उसी विषय पर संसद ने भी कानून बना दिया, लेकिन अगर उसी विषय पर संसद ने भी कानून बना दिया तो संसद का कानून ही प्रभावी माना जाएगा। संसद का कानून ही प्रभावी माना जाएगा। लिख लिया साहब? नेक्स्ट पॉइंट। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में
राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में लोकसभा या विधानसभा, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों का समय आ जाए। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों का समय आ जाए, चुनावों का समय आ जाए, तो संसद एक बार अनुमोदित करके, तो संसद एक बार अनुमोदित करके, तो संसद एक बार अनुमोदित करके इनका कार्यकाल, संसद एक बार अनुमोदित करके इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो। संसद एक बार अनुमोदित करके या एक बार अनुमोदन करके किनका कार्यकाल, लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे 2 लाइन आपके सामने हो गई। संसद एक बार अनुमोदन करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल का समय कितना बढ़ा सकती है, संसद एक बार अनुमोदन करने के बाद लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकती है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। पैराग्राफ बदल के लिखिए। 2-5 लाइन हो रहे हैं बस, बात खत्म। ज़्यादा कहाँ लिखाया है, थोड़ा सा ही तो लिखाया है। लिखो आगे। आजकल वैसे ही बहुत कम लिखाता हूँ मैं, धीरे धीरे भी लिखाता हूँ। ठीक है, लिखिए आगे। आप आगे लिखें कि अभी तक 3 बार लगा है, अभी तक 3 बार लगा है 1962, अभी तक 3 बार लगा है 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1962 भारत चीन युद्ध के समय। और कोष्टक में लिख दीजिए राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, भारत चीन युद्ध के समय कोष्टक में लिख दीजिए राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, और पीएम कौन थे, नेहरू, पीएम नेहरू। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और पीएम कौन है भाई, नेहरू, पीएम नेहरू। दूसरा 1971 भारत पाक युद्ध के समय, 1971 भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय लिखो राष्ट्रपति वीवी गिरी और पीएम इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी और पीएम इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति वीवी गिरी और पीएम इंदिरा गांधी। अरे जल्दी लिख लो, समस्या ये है कि जीवन में लिखा बहुत कम है। क्यों भाई? अगर लिखा ज़्यादा होता तो लिखने में समस्या नहीं आती। अगला लिखो, तीसरा लिखो 1975 में शांति काल में 1975 में शांति काल में आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के आधार पर, शांति काल में आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के आधार पर, और यहां पे लिख दो आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है भाई, लिख दो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लिख लिया? अब एक लाइन छोड़ के लिखो कुछ अगले पॉइंट। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह शर्त जोड़ी गई, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह शर्त जोड़ी गई कि राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही लगेगा, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही लगेगा, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही लगेगा।
तथा इसी संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। एक लाइन और लिख लो, एक लाइन छोड़ के एरो डाल के। अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व बाह्य आक्रमण, अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति में घोषित किया जाता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति में घोषित किया जाता है, तब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं रहती। युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति में घोषित किया जाता है, तब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं रहती। तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की अनिवार्यता या बाध्यता है, अनिवार्यता या बाध्यता है। एक पॉइंट और लिखो, युद्ध बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, युद्ध बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत नहीं होने पर भी, युद्ध बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत नहीं होने पर भी, की शुरुआत नहीं होने पर भी केवल संभावना के आधार पर भी, केवल संभावना के आधार पर भी, केवल संभावना के आधार पर भी, संभावना के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संभावना के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, की जा सकती है। लिख लिया? 2-3 लाइन और लिख लो, एक लाइन छोड़ के लिखें। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति लिखो, लोकसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव, लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पश्चात, लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन एक तो होता है अनुमोदन मतलब पारित कर देना, और एक अनुमोदन बैक साइड में जाना। अनुमोदन करने के पश्चात
राष्ट्रपति इस घोषणा को कभी भी वापस ले लेगा। लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पश्चात राष्ट्रपति इस घोषणा को कभी भी वापस ले लेता है, कभी भी वापस ले लेता है। इस लाइन को तो अंडरलाइन कर दो, पेपर में तो ये आएगी। और पेपर में एक चीज़ और आ सकती है, वो भी लिख लो। इसके लिए लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य, इसके लिए लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य, लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए, लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य लोकसभा की विशेष बैठक, लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए, लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए ऐसे आशय का पत्र, आशय लिखना आता है क्या? ऐसे आशय का पत्र अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे आशय का पत्र अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे आशय का पत्र अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। आशय का पत्र अगर लोकसभा सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अगर सत्र नहीं चल रहा है, अगर सत्र नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को देंगे। सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर, ये पदाधिकारी 14 दिन के अंदर, ये पदाधिकारी 14 दिन के अंदर, ये पदाधिकारी 14 दिन के अंदर, पदाधिकारी 14 दिन के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करवाते हैं। लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करवाते हैं। 14 दिन के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करवाते हैं। इस बैठक में अगर इस घोषणा की समाप्ति, इस घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव, इस घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव पारित हो जाता है, इस घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव पारित हो जाता है, इस घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव पारित हो जाता है। देखो यहाँ पर गौर करो, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा का प्रस्ताव पारित होना या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन होना एक ही बात है कि नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव पारित होना या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन होना एक ही बात है कि नहीं है? दिमाग में बैठेगा छू? ये लोचशील शब्दावली, ये पॉलिटिकी, ठीक है। इसमें दिमाग बड़ा खुला हुआ होना चाहिए। अब बोतल में क्यों फेंकने लग गए, हूटिंग करने लग गए? ठीक है भाई, जब तुम पढ़ने से बोर हो जाया करो तो ये बैगों को फेंक रहे हैं, कोई किताब गिर रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है, तो सीधे ही कह दो साहब मत पढ़ाओ, हम बोर हो गए आपकी पढ़ाई से, ऐसे बोल दो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरी पानी पी के रख दी ना, इसलिए गिर गई, खाली थी ना, थोड़ा बहुत पानी रखा करो बोतल में। ठीक है, तो कुल मिला के ये लिख लिया ना आपने कि ऐसा प्रस्ताव अगर राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा का प्रस्ताव क्या हो जाए भाई, पारित हो जाए। और यहाँ पे आप ये जान लो कि ये पारित होने का मतलब साधारण बहुमत से पारित होना है। ठीक है,
और लागू करने का मतलब विशेष बहुमत जाएगा, ठीक है, ट्विस्ट है कहानी में। तो इसके बाद राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस ले लेगा, ये लाइन और ऐड कर लो बस। इसके बाद राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस ले लेगा, राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस ले लेगा। हाँ भाई नौजवानों, अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई रत्ती भर भी शक नहीं होगा किसी भी कंसेप्ट पर, ठीक है भाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं, और इससे बढ़कर कुछ नहीं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा है इंडिया की, टिल IAS नीचे से लेकर वहाँ तक। तो भाई बेस्ट लेवल कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर को सब्सक्राइब करें और पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप डाउनलोड करें। लाइक शेयर भी कर देना भाई, तुम्हारी इच्छा हो जाए तो।